एक भाई जिस पर अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे प्रवीण महाजन ने जेल से लिखी अपनी किताब में दावा किया कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे, और उन आखिरी 15 मिनट में क्या हुआ ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। जबकि कत्ल के बाद थाने पहुंचकर खुद ही प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल किया था। आदाब, मैं हूं फरीना खान और आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल की क्राइम सीरीज खूनी रिश्ते। प्रमोद महाजन के कत्ल को 16 साल गुजर गए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल सका है कि प्रवीण महाजन ने अपने भाई प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की। लेकिन जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ था ये समझाने के लिए आपको थोड़ा पहले लेकर चलते हैं। दिन था 22 अप्रैल और साल था 2006। शनिवार का दिन था, सुबह के 7:30 बजे थे। प्रमोद महाजन मुंबई के वर्ली इलाके में अपने घर पूर्णा में थे। हाथ में कागज और सामने चाय का प्याला। टीवी पर समाचार चल रहा था। महाजन परिवार के लिए ये सुबह भी एक आम सुबह जैसी थी। उस दिन कोई खास मुलाकात या प्रोग्राम शेड्यूल्ड नहीं था, तो सफेद कुर्ते पजामे में महाजन रोज की तरह तैयार थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सामने जीन्स और टी शर्ट में उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन थे। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब उनके भाई आते हैं तब सारे बॉडीगार्ड्स और सब कहाँ थे। शायद प्रमोद महाजन को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके भाई आने वाले हैं, तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? प्रवीण महाजन घर के अंदर दाखिल हुए और सोफे पर बैठ गए। इस बीच भी यहाँ पर कोई नहीं होने का दावा किया गया है और शिकायत करने लगे कि प्रमोद महाजन उन्हें वक्त नहीं देते, और सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो बिजनेस में मदद नहीं कर रहे थे। दोनों भाइयों के बीच में बातें हो रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच बात बढ़ गई। बातों बातों में लड़ाई हुई और फिर अचानक तकरीबन 10 मिनट की लड़ाई के बाद करीब 7:40 हो गए थे। प्रवीण महाजन सोफे से उठते हैं, अपनी जेब से कुछ निकालते हैं, तभी घर में गोली की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये गोली की आवाज प्रवीण महाजन ने अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन पर फायरिंग करने की थी। एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज। चौथी गोली चलाने की कोशिश थी, लेकिन पिस्तौल जाम हो गई। प्रमोद महाजन की बीवी रेखा महाजन ने कोर्ट में गवाही दी थी कि जिस वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दी वो बेडरूम में थी। बाहर आकर देखा तो प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन पर पिस्तौल तानी हुई थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब वो बाहर आती हैं तो पिस्तौल तानी हुई होती है और घर में कोई नहीं होता, और वो आते हैं तब भी रेखा महाजन अपने कमरे में ही होती हैं। पहले उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि वो जब बाहर निकलती हैं तो उनके भाई ने उनके शौहर पर पिस्तौल तानी हुई है, लेकिन आगे क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। उसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर गोपीनाथ मुंडे का घर था। प्रमोद महाजन की बीवी मुंडे के घर पहुंची। उधर प्रवीण महाजन बिना कुछ कहे घर से बाहर निकला, टैक्सी ली और थाने पहुंचा। अब तक सुबह के 8:30 बज चुके थे। प्रवीण महाजन हाथ में पिस्तौल लेकर थाने पहुंचा और अपना गुनाह कबूल करते हुए मराठी में कहा कि मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी। प्रवीण महाजन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन एक बात जो अब तक वाज़ेह नहीं हो पाई थी वो ये कि प्रवीण ने अपने भाई पर गोली चलाई क्यों। प्रवीण महाजन 14 दिन की फरलो पर जब जेल से बाहर आया तो मीडिया को सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैंने प्रमोद को नहीं मारा, जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जबकि उसने खुद थाने में जाके अपने गुनाह को कबूल किया था। साथ ही उसने ये भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं। ये सब सिर्फ 15 मिनट में हुआ है। मुझे कई चीजें याद हैं, केवल 22 अप्रैल 2006 ही क्यों? ये उन्होंने सवाल मीडिया वालों से पूछा था कि मुझे सब कुछ याद है कि उसी दिन को क्यों चुना गया। तो दोनों भाइयों के बीच में आखिर क्या हुआ ये कभी समझ नहीं आया। हालांकि प्रमोद महाजन को गोली मारने से 6 दिन पहले 15 अप्रैल को प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को एक मैसेज भेजा था, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। ये उनका मैसेज था जो उन्होंने अपने भाई को भेजा था। गोपीनाथ मुंडे ने अपनी गवाही में इस मैसेज के बारे में सेशन कोर्ट में बताया था। गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार हादसे में मौत हो गई। 3 मार्च 2010 को प्रमोद महाजन के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे प्रवीण महाजन की भी मौत हो गई। प्रमोद महाजन का कत्ल प्रवीण महाजन ने किया था या नहीं, इस बात पर तजब्जुब इसलिए भी बरकरार है क्योंकि प्रवीण महाजन मरते दम तक ये कहता रहा
कि उसने अपने भाई का कत्ल नहीं किया है। हालांकि कत्ल के बाद प्रवीण खुद थाने में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन प्रवीण ने मीडिया इंटरव्यू से लेकर अपनी किताब तक में हर जगह यही लिखा और कहा कि उन 15 मिनट में क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। घर पर कितने लोग थे, घर पर और कौन था, दरवाजा किसने खोला था, बहस कैसे शुरू हुई, गोली चलाते किसने देखा, थाने क्यों गए प्रवीण महाजन, क्यों उन्होंने किया एतराफे जुर्म, क्या राज था, कोई नहीं जानता। किताब में क्यों कहा कि आखिरी 15 मिनट कोई नहीं जानता। अगर प्रवीण कातिल नहीं तो फिर कौन? ये सारे सवाल और कत्ल की वजूहात प्रवीण की मौत के साथ ही दफन हो गई। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब सिर्फ 2 लोगों के पास थे।